सुबह के करीब 5 बजे का वक्त था। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बस में वो सवार हैं कुछ ही सेकंड्स में वो हादसे का शिकार होने वाली है। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कोई अपने घर लौट रहा था, कोई परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई ड्यूटी पूरी कर वापस अपने राज्य पहुंचने की तैयारी में था। लेकिन फिर एक तेज धमाका हुआ, चीखों की आवाजें गूंजने लगी और कुछ ही पलों में एक चलती बस मौत के मंजर में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से बिहार जा रही एक डबल डेकर एसी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक दरोगा, एक कैदी समेत 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों सहित 21 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि कई यात्री बस की खिड़कियों से बाहर छिटक गए। कुछ एक्सप्रेसवे के किनारे बनी ढलान पर दूर तक फेंके गए। ये बस दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हुई थी और इसमें करीब 30 यात्री सवार थे। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। वहां मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक बस तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक चालक का नियंत्रण बस से हट गया। कुछ ही सेकंड्स में बस डिवाइडर से टकराई और फिर एक्सप्रेसवे के किनारे लगी रेलिंग पर जाकर लटक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई यात्री खिड़कियों से सीधा बाहर जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद जो दृश्य था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सड़क के किनारे घायल यात्री दर्द से तड़प रहे थे। कोई अपने परिवार वालों को ढूंढ रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुछ लोग बस के अंदर फंसे हुए थे और बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे। कई यात्रियों ने जान बचाने के लिए बस के शीशे भी तोड़ दिए। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई उनमें बिहार के सिवान पुलिस लाइन में तैनात 59 वर्षीय दरोगा रामचंद्र राम भी शामिल थे। उनके साथ एक कैदी छतरपाल सिंह तोमर की भी मौत हो गई, जिसे पेशी के लिए गुरुग्राम ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक सिवान पुलिस की टीम 24 मई को कैदी को लेकर गुरुग्राम कोर्ट गई थी और पेशी पूरी होने के बाद से उसे वापस लाया जा रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। मृतकों में गोरखपुर के रहने वाले सुरेश कुमार जायसवाल, विदेशी गुप्ता और बस्ती निवासी विजय कुमार का नाम भी सामने आया है। एक मृतक की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई है। हादसे में घायल सिपाही रामजी ने बताया कि वो भी उसी पुलिस टीम का हिस्सा थे जो कैदी को लेकर वापस लौट रही थी। उनके मुताबिक रात करीब 8:30 बजे वो दिल्ली से निकले थे। बस में बैठे ज्यादा लोग सो चुके थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ बदल गया। जब उनकी आंख खुली तो बस पलट चुकी थी। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। बाद में पता लगा कि उनके साथ यात्रा कर रहे दरोगा और कैदी दोनों की मौत हो चुकी है। एक और यात्री ब्रजेश कुमार ने कहा कि वो हरियाणा के बल्लभगढ़ से बस में सवार हुए थे। रात में सफर के दौरान वो सो रहे थे। अचानक जोरदार झटका महसूस हुआ, फिर सब कुछ अंधेरे में तब्दील हो गया। जब होश आया तो वो अस्पताल में थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर कुछ मिनटों में ऐसा क्या हो गया कि सामान्य सफर एक बड़े हादसे में बदल गया। हादसे के वक्त पास में मौजूद एक स्थानीय निवासी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। यात्री खिड़कियों से नीचे गिर रहे थे। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए शीशे तोड़ रहे थे और उन्होंने तुरंत उसी दौरान पुलिस को फोन कर दिया। आसपास के लोगों के साथ राहत कार्य भी शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर आई। कई एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। अस्पताल में हालात बेहद भावुक थे। घायल दर्द से करहा रहे थे। परिवार वाले फोन पर अपनों की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे और डॉक्टर लगातार मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए थे। डॉक्टर्स ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। वीडियो बनाए जाने तक बताया गया कि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ वक्त के लिए यातायात भी प्रभावित रहा और लंबा जाम लग गया। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लंबी दूरी की बस यात्राओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर शुरुआती जांच सही साबित होती है और वास्तव में ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है तो ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐसी लापरवाही है जिसकी कीमत कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोकर चुकाई है।
जो लोग कुछ घंटे पहले अपने घर पहुंचने के सपने देख रहे थे, उनमें से कुछ अब कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे। किसी परिवार ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने पिता तो किसी ने अपना साथी। उन्नाव एक्सप्रेसवे पर हुआ ये हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि उन कई अधूरी कहानियों का अंत है जो अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही थम गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।